मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आपके लिए YouTube चैनल आया है आपका YouTube पर फ्री एजुकेशंस, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको विसर्ग संधि के 3 नियमों को बताया था, ठीक है। अब हम चौथा नियम आपको बताते हैं विसर्ग संधि का, ठीक है। तो विसर्ग संधि का चलिए हम चौथा नियम देखते हैं क्या है। विसर्ग का स कैसे होता है। पहला नियम है विसर्ग का स हो जाता है, ठीक है। विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग के पहले ई उ और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का स हो जाता है। ध्यान देंगे, यहाँ पे नीह प्लस कपट है, तो ये जो आपका विसर्ग है वह आपका स के रूप में बदल जाता है, ठीक है। बाकी कुछ भी परिवर्तित नहीं होगा या परिवर्तन नहीं होगा। ये जो आपका विसर्ग है वह स के रूप में बदल जाएगा। तो नीह प्लस कपट बराबर, तो आप इस विसर्ग के स्थान पर स लगा देंगे, खटकोण वाला स, तो निष्कपट हो गया आपका, ठीक है। अब क्या करते हैं, नीह प्लस कंटक का हो गया निष्कंटक, ठीक है। ये जो आपका विसर्ग था हमने इसको हटाया और यहाँ पे आपका लगा दिए क्या, स, अर्थात खटकोण वाला स। धनु प्लस टंकार, तो इसको विसर्ग को हमने हटा करके स को लगाया, धनुष्टंकार बन गया। इसी प्रकार नीह प्लस ठूर बराबर निष्ठुर बन गया। विसर्ग के हटाने के बाद खटकोण वाला सा लगाया हमने आधा। नीह प्लस प्राण बराबर क्या बना, निष्प्राण। इसी के आधार पर नीह प्लस फल बराबर निष्फल। तो ध्यान देंगे आप लोग, जो शब्द होते हैं कुछ उसमें अपवाद भी माने जाते हैं, जैसे दुह प्लस ख, तो दुष्ख होना चाहिए, ठीक है। दु प्लस ख, इसके आधार पर हमारा होना चाहिए दुष्ख, ठीक है। लेकिन दुष्ख न होकर के दुख होता है, यह एक इस नियम का अपवाद है, ठीक है। यह इस नियम का क्या है, अपवाद है। चलिए अगला नियम क्या है, विसर्ग का स कैसे होता है या विसर्ग का स हो जाता है, उसका नियम क्या है। विसर्ग के बाद में यदि त या थ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग के बाद में त या थ हो तो क्या हो जाता है, विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नमः प्लस ते, नमः प्लस ते बराबर नमस्ते। ये जो विसर्ग है यह स के रूप में बदल जाता है, ठीक है। ये जो विसर्ग था वो किसके रूप में बदल गया, स के रूप में। तो नमः प्लस ते बराबर नमस्ते हो गया, ठीक है। उसी के आधार पर मनः प्लस ताप बराबर मनस्ताप हो गया। दुह प्लस तर बराबर दुस्तर, ठीक है। नीह प्लस तेज बराबर क्या बना, निस्तेज। और नीह प्लस संतान बराबर नीह प्लस संताप बराबर बना निसंताप, ठीक। अब हम चलते हैं, दुह प्लस साहस बराबर क्या बना, दुस्साहस, आदि और उदाहरण हम देख सकते हैं। छठा नियम हमारा कहता है विसर्ग का लोप कैसे होता है। विसर्ग का लोप हो जाना, इसमें विसर्ग ही लोप होता है, ठीक है। विसर्ग का, इसके पहले आपने पढ़ा था विसर्ग का स हो जाता है, विसर्ग का खटकोण वाला स होता है। ऐसे 5वें नंबर में पढ़ा था विसर्ग का सरौता वाला स हो जाता है, ठीक है। अब हम विसर्ग का लोप ही हो जाता है, वो कैसे होता है, हमने इसको नंबर करके रखा है क ख ग के रूप में। तो पहला है यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद छ हो तो क्या होता है, विसर्ग लुप्त होते आता है और च का आगमन हो जाता है। तो कोई लुप्त हो जाता है तो किसी का आगमन होता है, वो किसका आगमन होता है, च का। चलिए अनु प्लस छेद, तो क्या लिखा है, अनु प्लस
छेद। तो ये जो आपका विसर्ग हो गया बनेगा वह आपका अनुच्छेद। ये जो विसर्ग था वह च के रूप में बदल गया, यानी विसर्ग जो था वह लोप हो गया और वहां पे च के आगमन हो जाता है। उसी प्रकार छत्र प्लस छाया बराबर छत्र छाया। आप और उदाहरणों को देख सकते हैं, हमने 2 उदाहरण आपके बताया। और दूसरा इसका नियम था, यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। क्या? यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है और उसके पहले स्वर दीर्घ हो जाता है और इसके पहले का जो स्वर होता है वह दीर्घ हो जाता है। ठीक है, जैसे निह रोग, ये जो छोटी नी है, पहले विसर्ग तो विलुप्त हो ही जाएगा, लेकिन जो छोटी नी है वो बड़ी नी के रूप में बदल जाता है। ठीक है, बड़ी नी के रूप में बदल जाएगा तो निरोग हो जाता है। क्या हो जाता है? निरोग। उसी प्रकार निह प्लस रस बराबर नीरस होता है। आपका विसर्ग आपका लुप्त हो गया। आप और उदाहरण हम देख सकते हैं। तीसरा नियम इसका क्या था? यदि विसर्ग के पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का भी लोप हो जाता है। ठीक है, कैसे? यदि विसर्ग के पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो देखिए, अतः प्लस एव, ये विसर्ग है, ये त है। ठीक है, क्या है? विसर्ग के पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, इसके बाद विसर्ग ये आपका अतः में है, आप ये जो विसर्ग है इसके बाद ये जो है आपका ये स्वर हो गया तो विसर्ग आपका लोप हो जाएगा, तो अत एव बन जाता है। अतः प्लस एव बराबर क्या हो जाता है? अत एव। आज इसको हम, इसके बाद हम चलते हैं 7वां नियम, विसर्ग में परिवर्तन न होना। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं, तो विसर्ग में के पूर्व अ हो तथा बाद में क या प हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। ध्यान देंगे, यदि विसर्ग के पूर्व अ हो तथा बाद में क या प हो तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। जैसे प्रातः काल, ठीक है, ये आपका विसर्ग है, विसर्ग के आगे क आया है। ठीक है, तो उसमें बोला है क हो या प हो तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। प्रातः काल को हमने डायरेक्ट प्रातः काल लिख दिया। प्रातः एक अलग शब्द था, काल अलग शब्द था, तो एक को दोनों को हम ज्वाइंट कर दिए तो प्रातः काल बन गया। अंतःकरण, तो त आया। ठीक है, ये भी हमारा अंतःकरण हो गया। अंतःपुर, तो अंतःपुर कर दिए, अंतः प्लस पूर्व को अंतःपुर कर दिए। अधः प्लस पतन बराबर अध पतन हो गया आदि। ठीक है, इसके कुछ शब्द अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है? नमः एवं पुरः में विसर्ग का स हो जाता है। नमः एवं पुरः में विसर्ग का क्या हो जाता है? स हो जाता है। तो जैसे नमः प्लस कार, तो इसका होना चाहिए नमः कार, इसके आधार पर होना चाहिए, लेकिन नमःकार के न होकर के नमस्कार होता है। क्या होता है? अर्थात स का स हो जाता है। नमः एवं पूर्व में विसर्ग क्या हो जाता है? स हो जाता है। ठीक है, और उदाहरण दूसरा है पुरः प्लस कार बराबर पुरस्कार आदि। उदाहरण को और देख सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारा संधि पूरा कंप्लीट हो गया।